दीदारे साईं पर आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। दीदारे साईं पर अब तक हमने उन 2 घरों के बारे में जानकारी प्राप्त की जहां बाबा भिक्षा लेने जाते थे। पहला घर सखाराम गोखले का और दूसरा घर वामन राव गोडकर का। आज हम उस तीसरे घर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जहां बाबा भिक्षा लेने जाते थे। यह तीसरा घर है बायाजी अप्पा कोते का। बाबा वामन राव गोडकर के घर से सीधा आते थे और उनकी दाईं तरफ एक घर है जो आज साईं कुटीर के नाम से है। यह घर बायाजी अप्पा कोते का था। बायाजी अप्पा कोते एक किसान थे और बीर गांव में राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर थे। वह बाबा के परम भक्त थे और उन्होंने बाबा की सेवा 11 साल की आयु से शुरू कर दी थी। बाबा की भी उन पर असीम कृपा और प्यार था। बाबा अधिकतर बायाजी, तात्या और रामचंद्र दादा पाटिल को एक ही थाली में खाना खाने को बोलते थे ताकि उनकी मित्रता और भी घनिष्ठ हो सके। श्री साईं सच्चरित्र का वह अध्याय जहां बाबा ने समाधि ली, यदि हम उस अध्याय को ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है, बाबा अपनी समाधि से पूर्व सभी भक्तों को वाड़े में जाकर खाना खाने का आदेश देते हैं। क्योंकि बाबा की आज्ञा की अवज्ञा करने में किसी की भी हिम्मत नहीं थी, अधिकतर भक्तगण चले जाते हैं भोजन करने के लिए, किंतु बायाजी अप्पा कोते बाबा के पास बैठते हैं और निमोड़कर एक सीढ़ी नीचे उतरकर। जब निमोड़कर ने यह देखा कि बाबा ने श्वास लेना बंद कर दिया है, उन्होंने थोड़ा सा पानी लिया और बाबा के मुंह में डाला और वह पानी बाबा के मुंह से बाहर आ गया। बाबा बायाजी की तरफ अपनी गर्दन झुकाते हैं और बोलते हैं, मुझे दगड़ी वाला ले जाओ जहां आज समाधि मंदिर है। वह उनकी गोद में झुकते हैं और उनकी गोद में लेटकर अपने प्राण त्याग देते हैं। शिरडी संस्थान द्वारा बायाजी के परिवार के वंशजों को सम्मान दिया गया कि पालकी के समय वे बाबा की पादुका, सटका और पालकी के साथ चलेंगे। जब भी कोई पालकी का कार्यक्रम होता है, उनके वंशज बाबा का पादुका और सटका पकड़ते हैं। चावड़ी जुलूस के दौरान भी वह बाबा का पादुका और सटके को पकड़कर लेकर जाते हैं। आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।